जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक ले कवर कर लिए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और हिंदी का भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां से आप हिंदी का भी देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में जीके जीएस का टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे और आपको लास्ट में बताना है कि इस 50 में कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी के लिए। और प्रैक्टिस सेट निरंतर आप देखते रहिए और आप लोग चैनल से निरंतर जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछ रहा है कि दिया हुआ है कि भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि आंतरिक आपात स्थिति, बी में दिया है कि राज्य आपात स्थिति और सी में दिया है कि बाहरी आपात स्थिति और डी में दिया है कि वित्तीय आपात स्थिति। तो जो भारत में अभी तक जो केवल एक बार लागू की गई जो आपात स्थिति है तो ये आंतरिक आपात स्थिति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंतरिक आपात स्थिति। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिप्स नाम किसे प्रदान किया गया है। तो यह जो प्रिंस ऑफ पिलग्रिप्स नाम जो प्रदान किया गया है यह ह्वेन सांग को किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्वेन सांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो यह जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति जो करता है तो यह राज्यपाल करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा कि राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो यह जो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान जो होता है यह जो होता है जो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि राउंड फिगर में कहा जाए तो यह 37 डिग्री सेल्सियस ये मानव शरीर का ये तापमान हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है। तो यह जो रात्रि दृष्टि उपकरणों में जो तरंग का उपयोग किया जाता है यह अवरक्त तरंग है। तो ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर अवरक्त तरंग। क्वेश्चन नंबर 6 और 6 में पूछ रहा है कि खैरा रोग किस फसल में होता है। तो यह जो खैरा रोग जो किस फसल में होता है जो आपको बताना है, कमेंट में भी बताइएगा अगर आपको आ रहा है तो। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि गन्ना, बी में आलू, सी में धान और डी में मूंगफली। तो यह जो खैरा रोग जो होता है यह धान में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धान। क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 में दिया हुआ कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह जो आँख होता है इसमें किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। जो 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि प्यूपिल, बी में कॉर्निया और सी में आइरिस और डी में रेटिना। तो ये जो आँख पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह रेटिना पर बनता है। जो ऑप्शन नंबर डी में रेटिना दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते। 8 में दिया हुआ है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। यानी कि सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था। तो डीएनए को जो अलग किया था फ्रेडरिक होम मिक्सचर किया था। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रेडरिक होम मिक्सचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते और 9 में पूछा हुआ है कि बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है। तो यह जो बृहदेश्वर मंदिर जो है यह ग्रेनाइट से बनाया गया है। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो यह जो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो कुमारगुप्त था। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि कुमारगुप्त जो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 में पूछ रहा है कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को जो कहा जाता था तो दिनार कहा जाता था। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दिनार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 में पूछ रहा है कि बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो जो बाण भट्ट जो थे ना तो यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सी में दिया हुआ है हर्षवर्धन जो बाण भट्ट का दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 में दिया है कि हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो यह जो हर्षवर्धन है इसकी जो राजधानी थी तो यह जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है कनौज, कनौज में हर्षवर्धन की राजधानी थी। जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 में पूछ रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था। तो ये जो चीनी यात्री थे ह्वेनसांग यह जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और 15 में कह रहा है कि गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है। तो ये जो गरीबी हटाओ नारे के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है इंदिरा गांधी, इन्हीं का नाम जुड़ा हुआ है गरीबी हटाओ नारे में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और 16 में दिया हुआ है कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया है। यानी तो यह गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता क्या है। तो यह जो ऑप्शन बी में थॉमस कप दिया है यह पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में दिया है कि भारत में भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो भारत में जो भौगोलिक मानचित्र जो तैयार करता है तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 में दिया हुआ है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डाली थी। तो यह जो डाली थी पानीपत की पहली लड़ाई में यह दिल्ली मुगल साम्राज्य की नींव ये की लड़ाई में डाली गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कि आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है। तो यह जो आकस्मिक बाढ़ का संबंध जो है चक्रवाती तूफान से है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है चक्रवाती तूफान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो जो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 में है कि भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया। तो यह जो भारत का पहला परमाणु युक्ति विस्फोट जो किया गया तो यह राजस्थान में किया गया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 में है कि भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो ये जो भारत की जो सिलिकॉन वैली कहा जाता है वो नगर है बंगलुरु। बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 में है कि मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। तो मदर इंडिया पुस्तक जो लिखी गई थी यह कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कैथरीन मेयो, इन्हीं के द्वारा मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 में है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। तो निम्नलिखित में दिया हुआ है 4, तो वल्लभ भाई पटेल ए में दिया है, बी में मदन मोहन मालवीय, सी में शौकत अली और डी में राजकुमार शुक्ल। तो यह जो महात्मा गांधी के जो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित यह राजकुमार शुक्ल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो यह जो भारतीयों जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित जो प्रथम समाचार पत्र था तो यह जो था हिंदी पेट्रियट था। ठीक है, हिंदी पेट्रियट यह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है और 27 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना की। यानी कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। तो निम्नलिखित में 4 दिया है कि एम.के. गांधी, बी में दिया है जे.एल. नेहरू, सी में अब्दुल गफ्फार खान और डी में सी राजगोपालाचारी। तो यह जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना यह अब्दुल गफ्फार खान की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 28 है, एलपीजी में कौन सी गंधनीय पदार्थ प्रयोग होता है। यह जो एलपीजी में जो गंधनीय पदार्थ जो होता है यह इथाइल मार्कोप्टोन होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 में दिया है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये जो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी सच्चिदानंद सिन्हा की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 में पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान का भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में है कि जर्मनी में रूर घाटी प्रसिद्ध है। तो जर्मनी में जो रूर घाटी प्रसिद्ध है यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध जर्मनी में रूर घाटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में। तो ये जो भीमबेटका गुफा जो है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है मध्य प्रदेश, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है और 33 में है कि कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या है। तो यह जूल होता है कार्य का मात्रक, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 34 है और 34 में है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो हड़प्पा के जो स्थल है जिसमें जलाशय के प्रमाण मिले वो स्थल है धोलावीरा। धोलावीरा में जो जलाशय के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 और 35 में दिया है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो यह जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे तो यह थे जनरल बिपिन रावत थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनरल बिपिन रावत। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में है कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी। तो यह जो बनी यह जो श्रीषा बंदला बनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीषा बंदला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है और 37 में दिया है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सिर्फ गीत बना वंदे मातरम। तो यह जो बना स्वदेशी आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 38 है और 38 में है कि 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो यह जो 1931 की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 39 है और 39 में है कि इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यह जो इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 40 और 40 में दिया है कि प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुए। तो यह जो प्रसिद्ध विद्वान जो अश्वघोष यह कनिष्क के शासनकाल में हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 41 है और 41 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो यूनिसेफ दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 9 अक्टूबर, बी में दिया है 14 अक्टूबर, सी में दिया है 10 दिसंबर और डी में दिया है कि 11 दिसंबर। तो यह जो यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 दिसंबर को मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया भू राजस्व, बी में दिया मोटर वाहन कर, सी में मनोरंजन कर और डी में निगम कर। तो यह जो भारतीय राजस्व का स्रोत नहीं है तो निगम कर नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 है कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है। तो यह जो न्यायिक समीक्षा बनाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 और 44 में दिया है कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। तो ये जो टुंड्रा प्रकार की जलवायु का जो दूसरा नाम की बात किया जाता है ये ध्रुवीय जलवायु है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ध्रुवीय जलवायु। क्वेश्चन नंबर 45 और 45 में है कि नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन है। तो यह जो नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन जो है तो यूरेनियम है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है। तो ये जो आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जो जाना जाता है उसे सीमा कर शुल्क कहा जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है सीमा कर शुल्क जो आयात और निर्यात पर लगाया गया कर को जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए, यानी कि किस योगदान के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि वनरोपण एवं प्रतिभूमि के संरक्षण के लिए, बी में दिया है कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, सी में दिया है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए और डी में दिया है कि पर्यावरण हिंदू पुस्तक के लिए। तो यह जो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो दिया जाता है तो यह स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर है कि भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है। तो यह जो भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार और किसके लिए है किसके द्वारा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है रूस, बी में ब्रिटेन, सी में जर्मनी और डी में पोलैंड। तो भारत सरकार और यह रूस के सहयोग से यह बना है भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 में दिया हुआ है कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था जो है तो यह कनाडा के संविधान से प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनाडा। और यह आज इस सेट का यानी कि सेट नंबर यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन यानी 50वां नंबर क्वेश्चन है। और 50वां नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान
कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 26 जनवरी 1950, बी में दिया है 26 नवंबर 1949, सी में दिया है 11 फरवरी 1948 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का संविधान है जो पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का टोटल ये 50 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि इस 50 में आपको कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, और आपको कितना इम्प्रूव हो रहा है प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि आज ये 10वां नंबर प्रैक्टिस सेट आपको पूरा हो गया है। तो आप लोग निरंतर बने रहिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। और हिंदी का आप प्रैक्टिस सेट नहीं देख रहे हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिंदी का भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से हिंदी का भी देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, आपको उस पर स्टडी रिलेटेड आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, और उस पर आप जो क्वेश्चन आपको भेजा जाएगा आपको स्टडी से भेजा जाएगा, स्टडी रिलेटेड ही भेजा जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप भी जुड़ सकते हैं। और कैसे जुड़ेगा तो आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या आप मैसेज कर सकते हैं जो आपको नंबर दे रहे हैं। नंबर क्या है तो 73524873 और 18 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।